ਸਵਾਗਤ ਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਪ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ कहना चाहते डॉक्टर साहब आपका शुभ नेम। हाँ जी, मैं डॉक्टर आईवी सेबेस्टियन यहाँ पे न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जी हाँ आज जी। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये किस वजह से किस पर्पस के लिए रखी गई हाँ जी, ये इसलिए रखी है क्योंकि हमें आईसीएमआर की तरफ से एक बहुत बड़ा ग्रांट मिला है, 14 करोड़ का ग्रांट मिला है, है? जी ताकि हम एक नेशनल सेंटर बना सकें फॉर एडवांस्ड स्ट्रोक ट्रायल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो सीएमसी के साथ साथ इसमें 3-4 और इंस्टीट्यूट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर, श्री चित्रा केरला से एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। और हम सारे मिलके एक ये नेशनल सेंटर बना रहे हैं, जिसमें अभी हम 4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, बट आगे भी ये और प्रोजेक्ट्स बनाता रहेगा स्ट्रोक पेशेंट्स की बेहतरी के लिए, ऐसे मॉडल्स, ऐसे यंत्र, ऐसे तरीके निकालने के लिए जिससे कि स्ट्रोक पेशेंट्स का इलाज जल्दी, टाइम से और बेहतरीन हो सके। लोग हैं कई बार प्रॉब्लम आ जाती है हॉस्पिटल में लाने की वजह से मोहल्ले में क्लिनिक में दिखा देते हैं तो दिक्कत बढ़ जाती है फिर यहाँ पहुँचते जब तक नुकसान हो सकता हाँ है। जी, बिल्कुल, ये हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स जो हैं टाइम से नहीं आते। स्ट्रोक जो है टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है, कहने का मतलब टाइम ही इसमें सबसे ज़रूरी है। आप टाइम से आएँगे तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेट आएँगे तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और एक बार जो डैमेज हो चुका है वो हम रिकवरी में टाइम लगता है। तो अगर किसी भी तरह का सडन एपिसोड होता है कि एकदम से एक साइड कमज़ोर हो गया या एक साइड पे आपको झंझनाहट लग रही है या एकदम से दिखाई देना बंद हो जाता है, सडनली पहले कभी सिर दर्द नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सिर दर्द अचानक से होता है, एकदम से बेहोश हो गए, तो ये सारे ही सिम्टम्स जो हैं ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इसमें लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, और बिना टाइम ज़ाया करे नियर बाय किसी स्ट्रोक सेंटर हॉस्पिटल में डेफिनेटली आके आपने इला मतलब एटलीस्ट चेकअप तो कराना है कि कहीं स्ट्रोक तो नहीं है, बैठ जे- के टाइम नहीं वेस्ट जैसे करना ब्लड चाहिए। के क्लाउड बन जाते हैं दिमाग में हाँ उस जी। उसके कैसे लोग बच पाएँ और उसको कैसे आप कहना चाहते हाँ जी, जो ब्रेन में क्लॉट बनते हैं उसी को ही स्ट्रोक कहते हैं, और हैं? ये जी क्लॉट जो हैं ये धीरे धीरे नहीं बनते जैसे लोगों ओके को लगता है, ये अचानक बनते हैं, मतलब ये बॉडी में कहीं पे धीरे धीरे बन रहे होंगे बट अचानक से ब्रेन में पहुंचता है और उसको ही स्ट्रोक कहते हैं। तो इससे बचने के लिए आपके पास बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर इसमें ब्लड प्रेशर है। फिर हमारे पास डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सारे ही सिम्टम्स हैं। इवन मोटापा भी आजकल एक बीमारी की तरह ही बना हुआ है, ओबिसिटी, हम इतना जंक फूड खाते हैं। इन सभी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे दवाइयों से और लाइफस्टाइल मेजर्स के साथ, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मगर अगर फिर भी इन सब के कंट्रोल के बावजूद अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल आके इलाज कराने में ही सबकी भलाई है। जैसे ग्रांट की आपने बात बताई है ग्रांट आई कहाँ से ग्रांट आई है और आम लोगों को इसको क्या लाभ मिलेगा। हाँ जी, ग्रांट आई है आईसीएमआर से। आईसीएमआर जी जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये हमारी जी पूरी इंडिया का सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूट है जहाँ से इस तरह के ग्रांट्स मिलते हैं, ताकि बड़े हॉस्पिटल्स जैसे हमारा हॉस्पिटल है या बाकी हॉस्पिटल्स हैं इस तरह के रिसर्च हम कर सकें। अभी तो इस रिसर्च का ग्रांट का ये फ़ायदा है कि हम इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हमने सोची हुई हैं हम इनको डेवलप करेंगे। ये 5 ईयर्स का ग्रांट है, इन 5 सालों में हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सक्सेसफुल होते हैं जी तो इससे फिर पेशेंट्स का बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्ट वाला जो स्टडी है इसमें बिना सीटी स्कैन के ही हम बता पाएंगे कि पेशेंट को किस टाइप का स्ट्रोक है। तो उसमें अगर जैसे हिमाचल में पेशेंट्स हैं या कहीं पे जो जल्दी से सीटी स्कैन नहीं करा सकते, बस एक एम्बुलेंस में ही जो पैरामेडिक है वो जाके टेस्ट कर देगा कि ये क्या किस टाइप का स्ट्रोक है, और हम ट्रीटमेंट जल्द से जल्द उसी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हैं। वरना क्या होता है, पेशेंट जब तक हॉस्पिटल नहीं आता, सीटी स्कैन नहीं होता, हम जानते नहीं कि किस टाइप का स्ट्रोक है, तब तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। आप चाहे जी डॉक्टर से भी फ़ोन पे बात करें, हम जब तक सीटी स्कैन नहीं कर सकते हम नहीं डायग्नोस कर सकते। बट अगर हम इस टेक्नोलॉजी को बना पाते हैं तो हम जैसे ही हमें पता लग जाएगा कि ये इस तरह का स्ट्रोक है, हम वहीं पर ट्रीटमेंट, अगर इकोस्प्रिन खिलानी है या खून पतला करने की दवाइयाँ खिलानी, उसी टाइम पे हम खिला सकते हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है। जैसे लोग हैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते मेडिसिन लेनी होती है तो इलाज करवाना है उनके लिए क्या प्रबंध है CMC? देखिए, सीएमसी में जो ये रिसर्च ग्रांट है, इससे जो फ़ायदा होगा पेशेंट्स के लिए वो ये है कि ये सब लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर हम ओके यही टेक्नोलॉजीज़ हम बाहर देखें तो ये बहुत सैकड़ों करोड़ों का इसका खर्चा है। हम उसी चीज़ को हम यहीं पे इंडिया में इंडिजिनस अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ताकि ये ही सारी फैसिलिटीज़ बहुत जो कि एडवांस फैसिलिटीज़ हैं इनको हम
लो कॉस्ट पे हम अपनी सारी जनरल पब्लिक तक पहुंचा सकें। रही बात ट्रीटमेंट की, तो अभी जो हमारे सीएमसी में पंजाब प्रोजेक्ट है, जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है, तो सिविल हॉस्पिटल में कोई भी अगर पेशेंट आता है तो वो डायरेक्ट हमारे साथ सीएमसी में हम डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट में रहता है। हम उनको गाइडेंस देते हैं, अगर उसमें इंजेक्शन देने की ज़रूरत है तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन लग जाता है। और अगर किसी भी तरह का एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए जो सिर्फ सीएमसी में होता है, जैसे क्लॉट निकालना, इंजेक्शन स्टेंट के रास्ते जाके क्लॉट हम ब्रेन से भी निकाल सकते हैं, अगर ऐसा करना है तो वो उस पेशेंट को हम यहाँ पे बुला लेते हैं, हम ही डॉक्टर्स गाइडेंस देते हैं और वो भी सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम ज़ीरो कॉस्ट में हम कर देते हैं पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों